आपको लग रहा होगा कि अनु और मोहित की शादी अब बस तय ही समझिए। सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि किसी को सोचने का मौका तक नहीं मिल रहा। लेकिन कहानी में वही होने वाला है जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा। जैसे ही आर्य को मोहित की असलियत का पता चलता है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। उसे यह एहसास होता है कि जिस इंसान को अनु अपनी जिंदगी सौंपने जा रही है, उसका चेहरा बाहर से जितना साफ दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। शादी में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और इतने कम वक्त में सच्चाई सामने लाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आर्य को पता चलता है कि मोहित पहले भी कई लोगों की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर चुका है और अब वही कहानी अनु के साथ दोहराने वाला है। यह जानकर आर्य के मन में डर भी है और गुस्सा भी। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस शादी को नहीं होने देगा। आर्य तुरंत गोपाल जी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मोहित अपने परिवार के साथ शादी की तारीख तय करने अपने घर गया हुआ है। आर्य के पास वक्त बहुत कम है और हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी दौरान अनु खुद भी अंदर से टूट रही है। बाहर से वह मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मन में बेचैनी साफ झलकती है। ऑफिस जाने की जल्दी में भी उसका ध्यान बार बार मोहित की तरफ चला जाता है। मोहित उसे लेने आता है, लेकिन अनु का मन शांत नहीं हो पाता। जब आर्य अनु के घर पहुंचता है और ताला लगा देखता है, तो उसे और चिंता होने लगती है। तभी सिमरन वहां पहुंचती है और बताती है कि गोपाल जी शादी की तारीख तय करने गए हैं। यह सुनकर आर्य के मन में उथल पुथल मच जाती है। वह सिमरन से भावुक होकर कहता है कि अगर किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए और ऐसे हालात में कोई गलत फैसला ले ले, तो क्या उसे सही ठहराया जा सकता है। वह यह भी कहता है कि वह अनु के फैसले का सम्मान करता है, लेकिन मोहित की सच्चाई छुपी नहीं रहनी चाहिए। आर्य की यह बात जब गोपाल जी तक पहुंचती है, तो वह आर्य को बुलाकर साफ शब्दों में कह देते हैं कि अब उसका इस घर में आना बंद हो जाना चाहिए। वह चाहते हैं कि अनु आगे बढ़े और पुराने रिश्तों से दूर रहे। आर्य चुपचाप उनकी बात मान लेता है, लेकिन उसके दिल में मोहित को रोकने का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। अब तक की कहानी ने दर्शकों को यह यकीन दिला दिया था कि अनु और मोहित की शादी बस औपचारिकता भर रह गई है, लेकिन किसे पता था कि यही शादी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। जैसे ही आर्य को मोहित के अतीत के बारे में पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि मोहित कोई साधारण इंसान नहीं है। वह पहले भी लोगों की जिंदगी में उलझने पैदा कर चुका है और अब अनु की जिंदगी में वही खेल दोहराने वाला है। शादी में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और इतने कम समय में सच्चाई उजागर करना किसी चुनौती से कम नहीं। आर्य को यह सोचकर ही बेचैनी होने लगती है कि अगर अनु को सच्चाई नहीं पता चली तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वह तुरंत गोपाल जी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मोहित और उसका परिवार शादी की तारीख तय करने गए हैं। आर्य को महसूस होता है कि समय उसके हाथ से फिसल रहा है। इसी दौरान अनु खुद भी अंदर से बहुत परेशान है। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मन में डर और उलझन साफ महसूस की जा सकती है। ऑफिस जाने की जल्दी में भी उसका ध्यान मोहित से हट नहीं पाता। मोहित उसे लेने आता है, लेकिन अनु का दिल भारी रहता है। आर्य जब घर पहुंचता है और ताला लगा देखता है, तो उसका दिल और घबरा जाता है। सिमरन उसे बताती है कि गोपाल जी मोहित के घर गए हैं। आर्य भावुक होकर सिमरन से कहता है कि कभी-कभी हालात इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। वह यह भी कहता है कि वह अनु की मजबूरी समझता है, लेकिन मोहित की सच्चाई सामने आना जरूरी है। यह बात जब गोपाल जी तक पहुंचती है, तो वह आर्य को बुलाकर उससे साफ कह देते हैं कि अब उसे अनु की जिंदगी से दूर रहना होगा। आर्य उनकी बात मान लेता है, लेकिन मन ही मन तय करता है कि वह मोहित को बेनकाब करके ही रहेगा।